नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कृत सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम दोस्तों भाषा शिक्षण विधियों के बाद व्याकरण शिक्षण और गद्य शिक्षण पढ़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे पद्य शिक्षण की। गद्य शिक्षण के समान ही पद्य पाठों को भी हमारे पाठ्यक्रम में जगह दी गई है और उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में हम बहुत सारे आपने देखे होंगे पद्य शिक्षण भी हमने देखा है, पढ़ा है। दोस्तों पद्य वास्तव में साहित्य का एक अंग माना जाता है। कई बार तो हम संकीर्ण अर्थ में जब साहित्य शब्द को समझने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि साहब पद्य मतलब साहित्य होता है। चलिए थोड़ा डिटेल में इन दोनों शब्दों को लेकर चलेंगे। वास्तव में आजकल पद्य को किसका पर्याय मान लेते हैं? हम साहित्य का पर्याय मान लेते हैं। साहित्य शब्द को जब हम संस्कृत भाषा में व्यवहार में लिखते हैं तो वहाँ क्या लिखा जाता है? साहित्यम लिखा जाता है। आइए इस शब्द को पढ़ते हैं कि आखिर साहित्यम होता क्या है। वैसे मैं मौखिक रूप से भी आपको बताऊंगा, पहले इस शब्द की चर्चा हम करते हैं। जो साहित्य के भाव का होता है वो आपका साहित्य कहलाता है। इसलिए दो प्रकार से इसके अर्थ लिए जाते हैं, यानी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, वो जो व्युत्पत्ति आप लेते हैं या सामान्य जो अर्थ लेते हैं वो आप दो प्रकार से लेते हैं। यानी शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य जो अर्थ होता है वो दो प्रकार से लिया जाता है। एक अर्थ में कहा गया है कि सहितस्य भावः साहित्यम, साहित्य का जो भाव होता है, सहितस्य भावः साहित्यम, साहित्य का जो भाव होता है उसको साहित्य कहा जाता है। बोला साहब इसका क्या मतलब हुआ? तो कहते हैं कि सहित शब्द भी हितेन सह, जो हित के साथ हो और जिसमें हित की भावना हो, यानी मानव समाज का कल्याण छुपा हो, जो मानव हित के लिए लिखा जाए, मानव समाज के कल्याण के लिखा जाए, उसको हम कहते हैं साहित्य। तो सीधी भाषा में कहें मानव हित संपादन करने वाला, जिसमें हित की भावना हो, ऐसे मानव हित का संपादन जो करने वाला होता है, कवि का जो कर्म होता है, कवि की कलम से जो लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। दूसरे अर्थों में लोगों ने कहा कि ठीक है, ये तो गुण है साहित्य का कि उसके द्वारा मानव को एक दिशा दी जाती है, मानव का कल्याण किया जाता है, मानव को उपदेश दिया जाता है। लेकिन वास्तव में साहित्य शब्द थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि ये तो कवि की कलम से जो है उकेरा हुआ एक दुनिया है, इसलिए वहाँ लिखते हैं कि सहितयो भावः साहित्यम, सहितयो भावः साहित्यम। अब सहितयो शब्द में देखिए आपने कौन सा वचन का प्रयोग किया है? द्विवचन का। इसका मतलब दो चीज़ों का जो भाव, भाव का मतलब सहभाव और सहभाव का मतलब साथ साथ रहने का जो भाव है उसको हम साहित्य कहते हैं। कहा किसने कि दो चीज़ें क्या हैं? तो कहा कि देखो भैया शब्द और शब्द है तो बताइए उसमें क्या पाया जाता है? अर्थ पाया जाता है। तो शब्द और अर्थ का पारस्परिक अनुकूलता के साथ रहने का जो सहभाव है, साथ साथ रहने का जो पारस्परिक सहभाव है, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं। अलंकारों के साथ, गुणों के साथ जो सहभाव इनका होता है। आप सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूँ कि सहितयो भाव का मतलब क्या होता है? तो जहाँ शब्द और अर्थ की शानदार अभिव्यक्ति होती है, जहाँ शब्द और अर्थ का शानदार तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, शब्द से शानदार अर्थ निकलता हो और अर्थों के लिए बहुत प्यारे शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, तो जब कवि कलम लेकर बैठता है और वहाँ शब्द और अर्थ से चमत्कार उत्पन्न करता है, सामान्य विषय को भी बड़ा विशेष रूप से प्रस्तुत करता है, अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत करता है, ऐसे शब्द और अर्थ इन दोनों की जुगलबंदी का नाम, पारस्परिक अनुकूलता का नाम, विचार और व्यक्ति की तालमेल का नाम ही बताइए क्या होता है? साहित्य होता है। और मैं आपको बोल रहा था कि साहित्य को ही आजकल विशेष रूप से कहा कि साहित्य क्या होता है, तो हम कहते हैं जो पद्यात्मक काव्य होता है ना, उसी को हम साहित्य मान लेते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा ऐसे रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि जो साहित्य में माना जाता है आजकल, उसमें कहीं ना कहीं हम साहित्य मतलब किसको मान लेते हैं? पद्य को ही साहित्य मान लेते हैं कि भाई जो पद्य है उसी को हम साहित्य कहते हैं। काव्य विधाओं में हम बात करें, वास्तव में देखा जाए तो पद्य की परिभाषा में लिखा है कि जो छंद से रहित होता है, यानी छंदस सहितम, रहित होता है वो तो गद्य पढ़ा है आपने, और जो छंद के सहित होता है यानी जो उसमें छंद पाया जाता है, ऐसा जो काव्य होता है, छंदः सहितम काव्यम बराबर बताइए कौन सा काव्यम? पद्य काव्यम। इस प्रकार की परिभाषा अर्थ लिखा जाता है। अर्थात ऐसी रचनाएं जिनमें छंद पाया जाता हो, ऐसी छंद के सहित जो रचनाएं होती है उनको तो हम कहते हैं पद्य। और हमने पहले भी पढ़ा था कि वृत्तोज्झितम यानी वृत्त रहितम काव्यम, वो आपका क्या होता है? आपका गद्य काव्य होता है। तो काव्य की विधाओं में जब हम बात करते हैं, हमारा जो श्रव्य काव्य होता है, उस श्रव्य काव्य को हम अलग अलग प्रकार से बांटने का प्रयास करते हैं।
यहाँ थोड़ा सीखने का मैं प्रयास बताता हूँ। काव्य को या संस्कृत साहित्य को, काव्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम आगे नाट्य की भी चर्चा करेंगे और पहले गद्य की चर्चा भी हम कर लिए हैं। उस काव्य को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक ऐसा काव्य जिसको हम देख सकते हैं और एक ऐसा काव्य जिसको हम केवल सुन ही सकते हैं। इस प्रकार से भी आगे जाकर इस काव्य को दो भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, जिस काव्य को आप देख सकते हैं, जिसमें अभिनय होता है, उसको रूपक यानी दृश्य काव्य कह देते हैं। ऐसे मान लीजिए, उसको हम कौन सा काव्य कहते हैं? दृश्य काव्य, यानी ऐसा काव्य जिसको हम देख कर के आनंद ले सकें, वो काव्य होता है दृश्य काव्य। एक ऐसा काव्य जिसको केवल हम सुन करके ही, श्रुति मधुरम ऐसा लिखा है वहाँ पर, वो जो काव्य होता है उसका नाम क्या होता है आपका? वो आपके लिए श्रव्य काव्य है। तो मुख्य रूप से काव्य के दो भेद होते हैं। जिसको देख सकूं केवल वो दृश्य काव्य, जिसको सुन सकूं मैं उसका नाम श्रव्य काव्य होता है। आगे जाकर इसी दृश्य काव्य को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक का नाम होता है रूपक, जो अपने आप में श्रेष्ठ होता है, और दूसरे का नाम होता है उपरूपक। इस प्रकार से हम इनको दो भागों में बांट देते हैं। यानी रूपकों को भी हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें अभिनय होता है, उपरूपकों में भी अभिनय होता है, लेकिन गुणों की दृष्टि से, विशेषताओं की दृष्टि से और कहीं न कहीं आकार या स्वरूप की दृष्टि से रूपक बड़े और बहुत अच्छे होते हैं, है ना। जिसमें 5 से 10 अंकों की जो संख्या होती है वो आपका रूपक कहलाता है। जो 5 अंकों से कम होता है उसको उपरूपक कहते हैं। तो आगे जाकर के आपने इस काव्य को, यानी जो श्रव्य काव्य होता है, उसके भी कितने भाग कर दिए भाई? 2 भाग कर दिए हैं। फिर आगे जाकर और हम पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ इतना उपयोगी नहीं है, कि रूपक जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, उपरूपक जो होते हैं आपके 18 प्रकार के होते हैं। ये बात दोस्तों आगे जब हम नाट्य शिक्षण करेंगे तब हमारे पास में कई सारे नाटक रूपक होता है, कई प्रकार के प्रकरण रूपक होता है, ऐसे ही नाटिकाएं जिनमें 4 अंक होते हैं वो आपकी उपरूपक होती है। अब जो श्रव्य काव्य है उसको भी आगे जाकर अलग अलग भागों में बांटा गया। किसी का नाम तो हमने क्या दे दिया? गद्य काव्य दे दिया। किसी का नाम हमने पद्य काव्य दे दिया, और दोनों का मिश्रण हुआ तो हमने उसको चंपू काव्य भी कह दिया। यानी जो सुनने लायक जो काव्य है, जिसको आप केवल सुनकर के आनंद ले सकते हैं, उस काव्य को भी आपने आगे जाकर 3 भागों में बांट दिया। एक काव्य का नाम आपने क्या दिया? गद्य दिया। अब आपको याद होगा जब मैं इसको सिखा रहा था तो मैं आपसे क्या कह रहा था? देखो भैया, इसमें वृत्त नहीं होता है, इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ, इसमें वृत्त नहीं होता तो ये वृत्त रहित होता है। वृत्त का मतलब छंद होता है, तो जिसमें छंद नहीं वो आपका गद्य होता है। इसका मतलब जो वृत्त सहित होता है, यानी जिसमें छंद पाया जाता है, वो आपका पद्य होता है। और इसी प्रकार जिसमें गद्य भी पाया जाए और पद्य भी पाया जाता है, यानी गद्य पद्य दोनों का जो मिश्रण होता है, उसका नाम बताइए क्या हो जाता है? चंपू काव्य हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? अब इस समय हम बताइए कौन सा शिक्षण पढ़ रहे हैं? पद्य शिक्षण। हम पहले कौन सा शिक्षण पढ़ लिए? गद्य शिक्षण। अब मैं आपसे देखिए जानकारी के तौर पे पूछना भी चाहूँगा। याद कीजिए, हमने गद्य को 2 भागों में बांट कर पढ़ा था, याद है आपको? मैंने कहा था जो फैंकालॉजी पर आधारित होती है वो प्योर कथा होती है, और जो थोड़ी सच्चाई पर आधारित होती है, जिसका कोई न कोई ऐतिहासिक कथानक होता है, वो आख्यायिका होती है। इस प्रकार से इनको पुनः मैंने 2 भागों में बांटा था, आपको याद होगा। दोस्तों, इस समय हम पढ़ रहे हैं पद्य काव्य, जिसमें छंद पाया जाता है। छंद मतलब उसमें लयात्मकता होती है, उसमें गीति गुण पाया जाता है, और यही वृत्त सहित पद्य आगे जा करके मुख्य रूप से 3 भागों में आप इसको बांट सकते हैं। एक ऐसा काव्य जो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ऐसे काव्य का बहुत बड़ा रूप जिसका नाम होता है महाकाव्य, जिसमें कम से कम 8 सर्ग हो। जैसे नैषधीय चरितम 22 सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम 18 सर्ग हैं, रघुवंश महाकाव्य में इसी प्रकार 19 सर्ग हैं, कुमार संभवम 17 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम 20 सर्ग हैं। तो ऐसे बड़े बड़े सर्गों की जो काव्य हैं उनको महाकाव्य कहते हैं। इनमें कहानी हमेशा आर से पार चलती है, यानी एक स्टोरी जैसे मूवी देखते हो ना आप, तो पूरी की पूरी कहानी चलती थी, आप बीच में थोड़ा छोड़ के चले जाओगे तो ऐसा लगेगा यार ये कैसे हो गया, मैं तो यहाँ छोड़ के गया था। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के काव्यों में ऐसे भी काव्य होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, वो पूरे किसी वृत्तांत को नहीं दिखा करके जीवन के घटनाक्रम एक पक्ष को दिखाते हैं। जैसे मेघदूत का नाम आपने सुना होगा। मेघ को किस प्रकार से, क्या नाम है, यक्ष को किस प्रकार से कुबेर ने शाप दिया, थोड़े समय के जाकर वो रामगिरी पर्वत पर रहता है, वापस अपनी नायिका से मिलने तक का जो संदेश देता है। उसी प्रकार से ऋतुओं के वर्णन में रघुवंश में ऋतु संहार में आप देखते हैं वो भी खंड काव्य हैं। कुछ काव्य ऐसे होते हैं जो मर्यादा से ही बाहर होते हैं। ऐसे काव्यों का नाम दोस्तों होता है मुक्तक काव्य, जिनमें एक ही काव्य में 10 प्रकार की बातें कर दी जाती है,
10-5 जो श्लोक हैं वो भी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जैसे नीति शतक में आपने सुना होगा, कभी राजा की कर्तव्य बताया, कभी प्रजा के बारे में बताया, कभी मूर्ख की निंदा की, कभी सांप के समान उसकी तुलना करी है, कहाँ विद्या का महत्व है, कहाँ कर्म की प्रधानता, कभी भाग्य की प्रधानता, ऐसे जो अपने आप में ही बहुत सारी बातों को लिए चलते हैं उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है, तो पद्य जो हमारा होता है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, वो यही इसका मतलब है कि जिसमें छंद ना हो, जिसमें छंद हो उसको हम क्या कहते हैं, उस काव्य का नाम पद्य काव्य होता है। इसीलिए देखो यहाँ लिखा वृत्त सहित जो काव्य है वो पद्य है, और वो 3 प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। बहुत बड़ा है तो महाकाव्य है, खंड काव्य वो छोटा होता है, मुक्तक काव्य जिसमें स्टोरी का कुछ पता नहीं, ऐसे उटपटांग चलता रहता है, कुछ ना कुछ। हाँ, इसके भी अपने महत्व हैं कि थोड़े से श्लोकों के द्वारा भी चमत्कार पैदा करता है। चलिए हम आगे लेते हैं। अब जितने भी काव्य लिखे गए हैं पद्यात्मक रूप में, कविता रूप में, श्लोक रूप में, जिसको आप समझते हो, उस काव्य को लिखने का पुराने ज़माने में कोई उद्देश्य रहा होगा। मैं अभी शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं जो काव्य लिखा जाता था ना उस ज़माने में, उस काव्य के आखिर क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उस काल से लेकर आज तक काव्य लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा था, लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा। तो आखिर क्या उद्देश्य रहे होंगे और क्या उद्देश्य बताए गए हैं कवियों के द्वारा, काव्यकारों के द्वारा। तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो नाम आता है साहित्य की दुनिया में वो मम्मट और विश्वनाथ का आता है। क्या नाम बताया मैंने आपको? विश्वनाथ। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्वनाथ ने काव्य की क्या उद्देश्य बताया है कि कोई भी कवि जब काव्य लिखता है तो उस विश्वनाथ के अनुसार इनके कितने उद्देश्य बताए गए हैं? 4 उद्देश्य बताए गए हैं। 4 उद्देश्य से मेरा मतलब है, वैसे उद्देश्य तो एक ही कहा उन्होंने, लेकिन उनकी लाइन क्या थी? वर्ग चतुष्टयम चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ऐसा इन्होंने लिखा है ना। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, 4 वर्गों की फल प्राप्ति करना ही विश्वनाथ के अनुसार वास्तविक क्या है, इसका उद्देश्य है। कहा चतुर्वर्ग कौन है, उनकी फल प्राप्ति से क्या आशय है, तो इन्होंने समझाया कि चतुर्वर्ग का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको चतुर्वर्ण आपने जो बोला है ना, ये चतुर्वर्ग हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और कौन सा? मोक्ष। इनकी प्राप्ति करना ही वास्तविक जो होता है काव्य का उद्देश्य होता है। यानी किसी ग्रंथ का उद्देश्य होता है धर्म की स्थापना करना, किसी का विशेष होता है अर्थ की स्थापना करना, किसी का होता है काम और किसी का मोक्ष। इस प्रकार से कहीं ना कहीं चारों में से और लगभग गौण रूप में लगभग चारों को लेकर के काव्य लिखा जाता था। पुरानी शिक्षा दीक्षा का मुख्य उद्देश्य पाठशाला विधि में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि पहले भाई साहब संस्कार निर्माण, वर्ग चतुष्टय की प्राप्ति करना, बस यही चीज़ें रह जाती थी। इसको दूसरे शब्दों में भी लिख दिया जाता है, कई बार परीक्षा में आ जाता है, इसी लाइन को ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिख दिया जाता है, वर्ग चतुष्टय की प्राप्ति। तो बात तो एक ही है, वर्ग चतुष्टय का मतलब वही 4 वर्गों की प्राप्ति करना या चतुर्वर्ग फल प्राप्ति करना, बात एक ही है। तो पुराने ज़माने में शिक्षा दीक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता था कि भाई पढ़ेंगे रीट की वैकेंसी आएगी, नौकरी लगेगी, ना। पहले अच्छा जीवन हो, संस्कारवान व्यक्ति हो, यही शिक्षा का उद्देश्य होता था। दूसरा दोस्तों कवि है आपका, जिसका नाम मैंने बोला भी, मम्मट। और मम्मट की जो रचना है बढ़िया है, यदि आप रचनाओं का भी नाम याद रखेंगे। इनकी जो रचना है विश्वनाथ की, उसका नाम है साहित्य दर्पण। नाम है रचना का साहित्य दर्पण। और ये बहुत बाद के कवि हैं, इनको बहुत ख्याति भी मिली है। मम्मट जो लिखे हैं उसका नाम है काव्य प्रकाश। आपके पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं इनकी किताबों के नाम और इनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। मम्मट ने क्या लिखा है काव्य के प्रयोजन? तो मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। कितने प्रयोजन बताए हैं? 6 प्रयोजन। एक श्लोक भी है जहाँ पर लिखा है इन्होंने, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे इतर्क्षतये, और आगे लिखा है सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। यानी इन्होंने काव्य के 6 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं कि कवि जब कोई काव्य लिखता है तो उसके कितने प्रयोजन होते हैं? बोला साहब उसके 6 प्रयोजन होते हैं। अब वो 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं, आइए हम उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। लिखा है वहाँ पर सबसे पहला जो प्रयोजन इन्होंने बताने का प्रयास किया है, वहाँ लिखा है काव्यम यशसे, कि काव्य किसके लिए होता है? सबसे पहली बात यश के लिए होता है। काव्य जब कवि लिखता है तो कुछ काव्यों का प्रयोजन यश होता है कि मुझे यश मिलेगा। कालिदास आदि कवियों ने यश के लिए लिखा है, या और भी बहुत सारे कवि हैं, इन्होंने तो उपदेश के लिए भी लिखा है। तो काव्य यश के लिए होता है। अर्थ कृत्य, अर्थ कृत्य का मतलब होता है धन के लिए भी काव्य लिखे गए। नंबर 3, तो काव्यम यश से
अर्थ करते व्यवहार विधि, व्यवहार के ज्ञान के लिए भी कि राजा प्रजा आदि के व्यवहार कैसे होते हैं, राजा के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को प्रजा के प्रति अपने साथियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा चौथा जो है आपका होता है अमंगल के नाश के लिए, अनिष्ट निवारण के लिए भी होता है। ऐसे भी कवि हुए हैं जिनको बहुत असाध्य बीमारियां थी, लेकिन उन्होंने कुछ काव्य लिखे और उनकी बीमारियां छूमंतर हो गई। पांचवा जो है उसका नाम है आपका आत्म शांति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए भी लिखते हैं लोग बाग, है ना, अपने मन में लिखने की भावनाओं, बोले मैं तो लिखूंगा। और छठा बताया दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को उपदेश दिए जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के उपदेश होते हैं, लेकिन व्यक्ति को पत्नी को उपदेश दी प्यार प्रेम से, कहती भी जाती है और बड़ा प्यार प्रेम से कहती है तो बुरा नहीं मानता आदमी। तो वैसे ही कांता के समान यानी पत्नी के समान उपदेश देने के लिए भी, पत्नी के समान उपदेश देने के लिए, समाज के लोगों को, व्यक्तियों को उपदेश देने के लिए भी काव्यों को लिखा गया है। ठीक है, तो 6 प्रकार के प्रयोजन उन्होंने बताए। कौन कौन से? काव्य यश के लिए लिखा जाता था या लिखा जाता है, धन के लिए लिखा जाता है, व्यवहार के ज्ञान के लिए, अनिष्ट निवारण के लिए, आत्म शांति के लिए और पत्नी के समान उपदेश के लिए भी जो है काव्य की रचना की जाती है। तो एक ने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है इसके लिए, या धर्म अर्थ काम का उपदेश दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है। और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, 6 प्रकार के प्रयोजन है, यश के लिए, धन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अनिष्ट निवारण के लिए, आत्म शांति और पत्नी के समान उपदेश देने के लिए लोगों को काव्य लिखा गया है। बहुत सारे कवियों ने, जिनमें 2 के नाम मैंने यहाँ लिखे ही हैं, इन्होंने अलग अलग प्रकार से काव्य के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अलग अलग प्रकार से उन्होंने काव्य की परिभाषाएं बताई है। वैसे सामान्य जो काव्य शब्द होता है, उस काव्य शब्द का अर्थ यदि हम सीखना भी चाहें तो आप ये कह सकते हैं। वैसे साहित्य शिक्षण जहाँ आता है वहाँ मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ कि जो कवि है कर्म, या कवि का जो क्या होता है, भाव होता है। तो जो कवि का कर्म होता है, उस कवि के कर्म को या कवि का जो भाव है, उस भाव को बताइए क्या कहते हैं, काव्य कहा जाता है। तो जो कवि का कर्म है, कवि जो कलम को लेकर के मानव हित के लिए लिखता है, कवि जब शब्द और अर्थ की शानदार तालमेल सामंजस्य के साथ जो लिखता है, उकेरता है, उसी का नाम क्या होता है, उसी का नाम काव्य होता है। ठीक है, अब फिर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं बताने का प्रयास किया। हम कुछ कवियों के नाम के साथ काव्य को आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक महान कवि की जो संस्कृत साहित्य में निराला है, उसका नाम है वामन। वामन ने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि साहब काव्य क्या होता है। तो वामन की परिभाषा में वामन ने जो कुछ भी लिखा है, कहा उसमें कि रीति है आत्मा काव्य से, कि जो काव्य होता है उस काव्य से, यानी काव्य की जो आत्मा होती है वो वास्तव में कौन होता है, रीति होती है। रीति भाषा शैली है, रीति संगठना होती है। तो रीति को इन्होंने क्या बताया है, काव्य की आत्मा बताया है। बाद में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से काव्य की परिभाषाएं बताई हैं। जैसे आप पढ़ेंगे एक और व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने भी काव्य की परिभाषा में लिखा है कि भैया देखो, ध्वनि आत्मा काव्य से, कि काव्य की आत्मा रीति नहीं होती है। इनकी दृष्टि में जो काव्य की आत्मा होती है वो कौन होती है, ध्वनि। और ध्वनि का मतलब होता है व्यंग्य। तो इन्होंने कहा कि जो व्यंग्य लिखते हैं ना हम काव्य में, वही वास्तव में काव्य की आत्मा है। लेकिन इन सब की आलोचना भी होती गई, कह रही इस तरह की बातें हमसे यहाँ परीक्षा में पूछता भी नहीं है। तो रीति को तो कहा कि तो भाषा की शैली है भाई, और भी बहुत सारी बातें होती हैं काव्य में। आनंदवर्धन की बात में कहा कि केवल जरूरी नहीं व्यंग्य वाला ही काव्य हो। हाँ ठीक है, जिसमें व्यंग्य होता है वो थोड़ा अच्छा काव्य माना जाता है, लेकिन इसमें व्यंग्य ना हो, वो काव्य ना हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों नाम आता है हमारे प्रसिद्ध, जिसका नाम है वक्रोक्ति कुंतक। क्या नाम है व्यक्ति का, कुंतक नाम है। इन्होंने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कि वक्र जो उक्ति करते हैं या जो इसमें वक्रोक्ति पाई जाती है, वो वक्रोक्ति ही वास्तव में काव्य की आत्मा होती है। जीवितम का मतलब आत्मा होती है। तो बताइए, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताने वाले कौन हैं, कुंतक। ध्वनि को बताने वाले आनंदवर्धन, और रीति को बताने वाले कौन थे, वामन थे। लेकिन इसमें भी कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वक्रोक्ति जैसे उपमा, अनुप्रास, अर्थांतर, न्यास आदि होते हैं अलंकार, वैसे ही वक्रोक्ति यानी बात को घुमा फिरा के कहना, या वक्ता जो कहता है उस बात को वैसा नहीं कह समझ करके दूसरी तरह से समझना, और दूसरी तरह से समझना, उसको जवाब देना, ये वक्रोक्ति का अलंकार मात्र है। इसके बाद में बात करते हैं हम भामह की। भामह ने थोड़ा बहुत इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि जिसमें शब्द और अर्थ के साथ में जो शानदार तालमेल होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, काव्य कहते हैं। ऐसा कह करके भामह ने इसको समझाने का प्रयास किया।
कहा कि जहाँ शब्द और अर्थ का सहभाव होता है उसको काव्य कहा जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों नाम आता है एक और व्यक्ति का, जिसका नाम है आपका मम्मट। मम्मट में दम था भाई साहब। इन्होंने भी लिखने का प्रयास किया, कहा तदोसौ, क्या लिखा है इन्होंने कि जिसमें दोष नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए, सगुणाऊ, और अलंकार हो चाहे ना हो, इस प्रकार से अनलंकृति, अनलंकृति पुनः क्वापी, कहीं कहीं अलंकार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने कि तत् अदोषो तत् काव्यम भवति, वह काव्य होता है जहाँ अदोषो, जहाँ दोष नहीं होते शब्द और अर्थ में, सगुणौ जहाँ गुण होते हैं, और अनलंकृति पुनः काव्य, और कभी कभी अलंकार न भी हो, अलंकृति अनलंकृति, और दोनों के दोनों में अलंकार ना हो तो भी चलता है। ऐसी मम्मट ने काव्य प्रकाश में परिभाषा लिखी। अंत में आपकी बात करवाते हैं साहब किससे, विश्वनाथ से। साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ की बात ज़्यादा सार्थक मानी जाती है, और इन्होंने सारी की सारी, हालांकि जगन्नाथ में भी कहा था कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। चलिए उनको भी ले लेते हैं हम, छठे नंबर पे बात लेते हैं हम किसकी, जगन्नाथ की, और फिर लास्ट में हम विश्वनाथ की करेंगे क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्रमाणिक बात कही है। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने भी कहा कि रमणीयार्थ जो प्रतिपादक शब्द होता है, रमणीयार्थक प्रतिपादकः शब्दः, यानी रमणीय अर्थ को प्रतिपादक जो शब्द होता है, उसको कहने वाला जो शब्द होता है, उसको हम बताइए क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ समझाने के लिए, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। जो रमणीय अर्थ को कहने वाला शब्द होता है, जो बहुत मन को हर लेने वाली बात जिस शब्द के माध्यम से आप कहते हैं, उसी का नाम काव्य होता है। दोस्तों अंत में विश्वनाथ, जिसने वास्तव में सारगर्भित रूप में सारी बातों को समेट दिया और कह दिया, देखो भैया, चाहे वो रमणीयार्थ शब्द को कहे चाहे नहीं कहे, उसमें दोष हो या ना हो, गुण हो या ना हो, अलंकार हो या ना हो, और वो वक्रोक्ति कहे कि नहीं, ध्वनि कहे कि नहीं, उसमें रीति की बात हो कि ना हो, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिसमें आनंद आ जाए, पढ़ने के बाद मजा आ जाए, उसी का नाम क्या होता है, उस वाक्य का नाम ही काव्य होता है। तो उसने लिखा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि वाक्यम रसात्मकम, रसात्मकम वाक्यम बराबर काव्यम भवति, ऐसा लिख करके बात खत्म कर दी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त जो वाक्य होता है उसी का नाम काव्य होता है। अब वो रस किससे आता हो, यानी आनंद रसानुभूति रसास्वादन किससे होता हो, वो अलंकारों से हो तो, गुणों से हो तो, या ध्वनि से हो तो, रीति से हो तो कहने का मतलब जिसमें आनंद आता है, जिसको पढ़ करके आनंद की अनुभूति आ जाती है, जिसको पढ़ करके मुंह से निकल जाएगी वाह क्या बात है, इस प्रकार का जो काव्य होता है उसी का नाम क्या होता है, पद्य या काव्य होता है। तो रीति आत्मा है काव्य के ऐसे कहने वाले वामन हैं, ध्वनि है आत्मा काव्य के ऐसे कहने वाले आनंदवर्धन हैं, वक्रोक्ति ही आत्मा है काव्य के ऐसे कहने वाले कौन हैं, कुंतक हैं, और भामा है कहते हैं कि शब्द और अर्थ के साथ में जो लिखा जाता है उसका नाम काव्य है। दोष रहित गुणों के साथ अलंकार हो या ना हो ऐसा काव्य है, वो आपका मम्मट कहते हैं। रमणीय अर्थ को प्रतिपादक करने वाले शब्दों का नाम ही काव्य है, से जगन्नाथ कहते हैं। और विश्वनाथ ने लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कुल मिलाकर कहने का मतलब इन सब के योग से या इनके बिना थोड़ा या कम जिसको भी पढ़ करके आनंद आ जाता है उसका नाम क्या होता है, काव्य होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों पद्य शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे आपने गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या पढ़ा था, ग्रहण अभिव्यक्ति करना, नए शब्दों का ज्ञान करना, नए शब्द भंडार वृद्धि करना, आदर्श वाचन के द्वारा बच्चों के उच्चारण को शुद्ध करना। लेकिन यहाँ पर विशेष जो प्रयोजन है, हालांकि प्रयोजन वो भी है यहाँ पर भी आप बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, नए शब्दों का जो है ज्ञान भी कराएंगे, लेकिन इसका उन उद्देश्यों की बजाय प्रधान उद्देश्य कुछ और है। अब हम बात करते हैं काव्य शिक्षण के उद्देश्य, हमने पहले अलग पढ़े, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पद्य जो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, यानी पद्य को जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, भाई बहुत अच्छी बातें होती है पद्य में, इसलिए हमने क्या कर लिया, किताबों में पद्य पाठ जोड़ करके पद्य शिक्षण पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो भाषा में पद्य पढ़ाया जाता है, संस्कृत में जो पद्य पढ़ाया जाता है, इस पद्य को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, हम क्या चाहते हैं पद्य को पढ़ा करके कि बच्चों में ये चीज़ आए, बच्चों में इस चीज़ का विकास हो। देखो किसी भी कार्य के दो उद्देश्य होते हैं, एक प्रधान उद्देश्य, एक सामान्य उद्देश्य, और ये परीक्षा का बहुत बहुत टारगेट होता है। याद रखिएगा कि पद्य शिक्षण में यदि हम बात करें तो पद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी जो मेन उद्देश्य होता है जिसके लिए ये पढ़ाया जाता है दोस्तों, उसमें आता है रसानुभूति। रस की क्या होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, रस आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं भावानुभूति। भावों की अनुभूति, जो मूल भाव हैं
उनकी अनुभूति होनी चाहिए, जिसको हम कह देते हैं भावानुबोध। भावों का क्या होना? अनुबोध होना, महसूस करना, ज्ञान करना, जिसको हम अलग अलग शब्दों से और कह देते हैं। कौन कौन है वो अलग अलग शब्द? तो हम कह देते हैं भाई साहब सौंदर्यानुभूति। क्या कह देते हैं हम? सौंदर्यानुभूति, है कि नहीं? और सबको मिला करके एक चीज में यदि हम कहना चाहें तो रस का आस्वादन होना चाहिए। गीत विधि, गीत नाट्य विधि और रसास्वादन विधि, ये सब क्या है? रसास्वादन करवाने की विधियां होती हैं। तो प्रमुख उद्देश्य में कोई भी शब्द आ जाए, इसका सब कहे कि मतलब होता है रस को महसूस करना, भावों को महसूस करना, भावों को ज्ञान करना, सौंदर्य को महसूस करना या रस का आस्वादन करना। कुल मिलाकर के मजा आ जाए। जब पद्य शिक्षण चल रहा हो, क्लास में श्लोक पढ़ाए जा रहे हों, संस्कृत गीत पढ़ाए जा रहे हो, तो एक ऐसा आनंदमय वातावरण क्लास में हो जाए कि पढ़ करके बच्चों को आनंद आ जाए और बच्चा घर तक जाकर कहे कि मम्मी आज हमने श्लोक पढ़ा, पापा हमने आज ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा। बात करें हम दोस्तों सामान्य उद्देश्यों की, बाकी सब भी उद्देश्य हैं लेकिन ये हमारा प्रधान उद्देश्य था। सामान्य उद्देश्य में कई सारी बातों की हम चर्चा करेंगे जो गौण रूप में, सामान्य रूप में, प्रमुख उद्देश्य के साथ साथ ये भी आपके चलते रहते हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें हम जो भी श्लोक पढ़ा रहे हैं उस श्लोक के बारे में बच्चे को विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। श्लोक में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा जो है इसमें अलंकार है, आदि कई प्रकार की जानकारियाँ जो भी आप दे सकते हैं, बालक को इसका ज्ञान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, श्लोक को कैसे पढ़ा जाता है, इस प्रकार के श्लोक पठन की जो योग्यता है, यानी श्लोक पठन के समय कौन सी जो है लय होनी चाहिए, किस प्रकार की गति होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपकी यति होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आरोह होना चाहिए स्वर में और कहाँ कहाँ अवरोह यानी उतार होना चाहिए। इस प्रकार का जो है इन सभी चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, बालक को ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3 बात, श्लोक में आने वाले जो मुख्य भाव हैं उनका अर्थ तो ग्रहण करना ही करना है, यानी अर्थ ग्रहण भी करना है श्लोक का, लेकिन अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ भावानुभूति भी होनी चाहिए। याद रखिए वो भावों को महसूस भी कर सके, इनकी भी जो है हमें अनुभूति करानी होती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई? इसके अलावा संस्कृत जो शिक्षण है उसके द्वारा जो नवीन शब्द हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, यानी शब्द भंडार में भी क्या होनी चाहिए? वृद्धि। भाई रसास्वादन तो ठीक हमारा मूल उद्देश्य है, उसको तो हमको करवाना ही करवाना है, लेकिन श्लोक में भी तो कई सारे नए शब्द आते हैं ना, उनका होना चाहिए। आप सबको पता है कि भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4। इन चारों कौशलों का, इन चारों भाषा कौशलों का विकास करना भी पद्य शिक्षण का गद्य के समान ही उद्देश्य होता है, यानी बालक में श्रवण, भाषण, पठन और लेखन कौशल का विकास होना चाहिए। कौन कौन सा बोला मैं? सुनने की कला का विकास होना चाहिए, बालक में बोलने की कला का विकास होना चाहिए, बालक में पढ़ने की श्लोक आदि पठन कैसे करते हैं सस्वर के साथ, और साथ में श्लोक आदि लेखन के प्रति रुचि जागृत करना। इसलिए चारों कौशलों का विकास भी पद्य शिक्षण के माध्यम से होना चाहिए। बालकों का संस्कृत का जो पद्य काव्य होता है इसके प्रति जो है बालकों में पठन की रुचि पैदा करनी चाहिए। संस्कृत से संबंधित पद्य काव्य को पढ़कर बालकों की रुचि जागृत हो, ऐसा भी प्रयास हमें करना चाहिए। संस्कृत का जो भी काव्य है उस काव्य से बच्चे को क्या करवाना है? छात्र को क्या करवाना है? ज्ञान करवाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में क्या क्या लिखा गया है। इन सब का ज्ञान करवाना भी संस्कृत के पाठों को सम्मिलित करने का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों बालकों को कई सारे काव्यों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है बालकों का नैतिक विकास भी। कथा के समान, गद्य शिक्षण के समान काव्यों में भी ऐसे कई सारे श्लोक, भर्तृहरि की नीति कवि पढ़ा है ना आपने, नीति कवि भर्तृहरि को, कितना शानदार नीति काव्य उन्होंने नीति शतकम लिखा है, तो उसके द्वारा बालकों का नैतिक विकास किया जाता है। इसके साथ साथ बालकों में कई सारी शक्तियों का विकास करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। पद्य पढ़ने के साथ साथ बालकों में तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए, चिंतन शक्ति का विकास होना चाहिए, बालकों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होना चाहिए। तो तर्क शक्ति का, चिंतन शक्ति का, सृजनात्मक जो शक्तियां हैं, अर्थात स्वयं भी तो बच्चे लेखन कौशल का विकास होना चाहिए ना, तो इन सभी शक्तियों का क्या होना चाहिए? बालकों में विकास होना चाहिए। जितना भी संस्कृत साहित्य है या संस्कृत का जो काव्य है उसके प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बच्चों में अनुराग उत्पन्न होना चाहिए।
है ना, एक अच्छा पूर्वाग्रह भी बने और उनमें क्या होना चाहिए, अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। संस्कृत काव्य को पढ़कर बच्चे आनंद ले सके और आनंद से अपने आप ही रुचि पैदा हो जाएगी, है कि नहीं। साथ में संस्कृत के प्रति जो बच्चों की रागात्मक प्रवृत्तियां हैं वो क्या समझते हैं, कैसे उसको गाते हैं, है ना, कैसे गुनगुनाते हैं, कैसे उसका सस्वर पाठ करते हैं, ऐसे इन रागात्मक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना भी, परिष्करण करना भी, यानी सही करना। हो सकता है कि बालक की रुचि, बालक पढ़ भी रहा हो लेकिन वो सही नहीं पढ़ रहा हो, तो उनके उन सारी चीज़ों को क्या करना, सही करना, उनका परिष्कार करना, परिष्करण करना भी काव्य शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो ओवरऑल बात करें हम तो पहली बात तो रसास्वादन है, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, और दूसरी बातें हैं कि नए शब्दों का ज्ञान भी हो, बच्चों को सस्वर पाठ करना भी आना चाहिए, संस्कृत काव्य के प्रति रुचि भी जागृत हो, छंद में काव्य अलंकार, काव्य रीति आदि जो बातें होती हैं मतलब काव्य में, वो सारी चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों इस काव्य शिक्षण के, पद्य शिक्षण के उद्देश्यों को 3 स्तरों पर, यानी स्तरों के आधार पर भी जो है काव्यों के शिक्षण होते हैं। स्तरों के आधार पर से मेरा मतलब है कौन से स्तर पर आप शिक्षण करवा रहे हैं, उस स्तर के आधार पर भी पद्य शिक्षण के अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। चलिए साहब, गद्य शिक्षण में भी जैसे सामान्य शुद्ध उच्चारण हो जाए बालक का, उसको पढ़ना आ जाए, केवल वो गद्य शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है। माध्यमिक स्तर पर जाते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि आरोह अवरोह गति यति भावानुसार अच्छी तरह से पढ़े और अर्थ भी ग्रहण करे। और उच्च स्तर पर हम जब जाते हैं तो गद्य शिक्षण में अपेक्षा करते हैं कि अब बालक को जो है भाव ग्रहण करने के साथ, अर्थ ग्रहण करने के साथ स्वयं की एक लेखन शैली, पठन शैली भी उसका अपने आप विकास हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर भी मैं 3 भागों में बांट करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जो हमारी ये पद्य शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो 3 स्तरों के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि छोटी बात छोटे स्तर पर, सामान्य बात छोटे स्तर पर, बड़ी बात बड़े स्तर पर। एक प्राथमिक उद्देश्य होता है हमारा, एक माध्यमिक स्तर का उद्देश्य होता है हमारा, और एक उच्च स्तर जिसको हम उच्च माध्यमिक स्तर मान के चलते हैं। तो उच्च स्तर पर हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो 3 स्तर होते हैं ना, कौन कौन से, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, और एक होता है आपका उच्च स्तर यानी उच्च माध्यमिक स्तर। तो शिक्षण के जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, जब भी हम क्लास कक्षा में पढ़ाते हैं, अब मान लीजिए आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों का लेवल प्राथमिक लेवल का ही है, तब आपके उद्देश्य अलग होंगे, आपकी मानसिकता अलग होगी, आपके दिमाग में पढ़ाते समय बातें कुछ और चलनी चाहिए। बोला यहाँ क्या उद्देश्य हो सकता है, तो यहाँ कहते हैं कि बच्चों को आरोह अवरोह के हिसाब से, किसके साथ में, आरोह अवरोह के साथ में बालकों को सस्वर पाठ करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी सस्वर वाचन करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्यों है इसका प्रमुख उद्देश्य, क्योंकि उसका कारण है कि बच्चों को रसानुभूति होनी चाहिए। ये इसका प्रमुख जो उद्देश्य हम पढ़ रहे थे ना इतनी देर वहाँ, कि मेन उद्देश्य ये होता है, प्राथमिक लेवल के लिए तो जरूरी है ही है, यानी कक्षा का वातावरण अध्यापक कैसा बना दे, आनंदमय वातावरण बना दे कि बच्चों का मजा आ जाए, एकदम दिमाग फ्रेश हो जाए। तो ऐसे आनंदमय वातावरण का निर्माण करना ये तो आपका होता है। कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, प्राथमिक लेवल की बात कर रहा हूँ, कि जब छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो कक्षा में उसको गाइए, बच्चों से गवाइए, आनंद के साथ सस्वर वाचन करिए, स्वयं करिए, बच्चों से करवाइए, सामूहिक सस्वर वाचन करवाइए, कुल मिलाकर के बच्चों को आनंद आ जाए। समझ लीजिए आपका प्राथमिक लेवल पर शिक्षण पूरा हो गया है। दूसरा जो माध्यमिक स्तर है उसके लिए भी हमारे कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि पहली बात तो बालक क्या कर ले, कंठस्थीकरण कर ले। यहाँ पर हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी हम पद्य पाठ पढ़ा रहे हैं उसको बालक एक तो याद कर ले, इसके साथ साथ में उसका जो सामान्य अर्थ है यानी जो उसका भाव है उस भाव का बालक क्या कर ले, बोध कर ले, जिसको हम अर्थबोध कह सकते हैं या भावबोध कह सकते हैं। भाई जो श्लोक आप पढ़ा रहे हैं, जो पद्य पढ़ा रहे हैं, उसका जो भाव है उसका बालक को क्या हो जाना चाहिए, बोध हो जाना चाहिए। और इसके अलावा सामान्य जो छंद में रस आदि पाए जाते हैं काव्य में, यानी कौन सा छंद है वो, और अलंकार, इन सब का ज्ञान भी बालक को हो जाए, ये हमारे माध्यमिक स्तर का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। तीसरा होता है उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर ऊंची बात, यहाँ बालक का मानसिक विकास अच्छे स्तर पर हो जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो पद्य का सूक्ष्म भाव है, जिसको सामान्य शब्दों से हम न बता सकते न समझ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े पर्दे के पीछे वाले भाव होते हैं कि कहना क्या चाहता है, यानी जो कहा उससे हटकर के जो व्यंग्यात्मक या लक्ष्यार्थक जो अर्थ होता है, हमारा वाच्यार्थ होता है, उन अर्थों तक चले जाए। तो सूक्ष्म भाव का ज्ञान हो सके बच्चे को, ऐसी क्षमता का विकास करना। इसके साथ साथ में बालकों को जो श्लोक आप पढ़ा रहे हैं उस श्लोक की पूरी पृष्ठभूमि, कवि आदि की जानकारी देना, बच्चे को संस्कृत पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना,
यानी पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अपनी ही एक लय में, अपनी ही एक धुन में बच्चों को पढ़ना आ जाए, साथ ही बच्चों को सौंदर्य बोध हो जाए। आनंद की अनुभूति होनी है, लेकिन यहाँ गाने गवाने से नहीं होती। यहाँ सूक्ष्म भावों को समझने के साथ बालक को एक ज्ञान होता है कि वास्तव में सौंदर्य क्या है, इस पद्य में जो मूल भाव है वो आपका क्या है। इसके साथ साथ में बालक में चिंतन, बालक की मनन, तर्क, ये जो शक्तियाँ होती हैं, सृजनात्मकता आदि का विकास करना, इस तरह का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक बालक जो है अब स्वयं सृजन करने में सक्षम हो जाए, एक बालक जो है चिंतन जो है करने में समर्थ हो जाए। इस प्रकार की शक्तियों का विकास करना उच्च स्तर पर प्रधान उद्देश्य होता है। क्या समझे हम? देखो छोटा, तीनों में 3 बातें बताता हूँ मोटी मोटी। कक्षा का वातावरण आनंदमय हो, बालक रसानुभूति कर सके, ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है कि मैं श्लोक को याद भी कर लूँ, उसमें जो भाव है उसको मैं समझने का प्रयास भी कर लूँ, और उसमें सामान्य जो छंद अलंकार आदि उनका ज्ञान हो जाए। बड़े स्तर पर की बात है, सीधी बात यह है कि उसमें तर्क, चिंतन, मनन आदि शब्द आ जाते हैं, सृजनात्मकता आ जाती है, बालक स्वयं से लिखने के प्रति जो है रुचि रखने लगता है, वो स्वयं भी काव्य रचना करने में सक्षम हो, ऐसी योग्यता का विकास उसमें करना चाहिए। तो ये 3 उद्देश्य हमारे होते हैं। अब एक आध बार मैंने देखा है कुछ प्रश्न ऐसे आ रखे हैं कि पद्य शिक्षण की विशिष्टता क्या है, यानी पद्य शिक्षण में क्या विशेष बात है। एक शब्द में, एक वाक्य में यदि हम कहना चाहें तो उसको हम कैसे दोहराएंगे, है ना। जैसे व्याकरण जो शिक्षण होता है उसकी विशेषता होती है भाषा का ज्ञान, गद्य शिक्षण का जो है उसकी विशेषता होती है ग्रहण और अभिव्यक्ति। वैसे ही पद्य शिक्षण की यदि विशेषता आपसे पूछ ले तो एक वाक्य में उसको कहेंगे कि भैया जो पद्य में पाया जाने वाला रस और जो भाव है, क्या रस और जो भाव है, इनका क्या हो जाना, ज्ञान करना ही इसकी मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता माना जाता है कि काव्य में पाए जाने वाला रस, राग रस आदि जो होते हैं उनका ग्रहण करना ही वास्तव में, उनके अनुभूति करना ही वास्तव में पद्य शिक्षण की विशेषता पाई जाती है। तो पद्य शिक्षण में क्या विशेष बात है? रसों को ग्रहण करना, भावों को ग्रहण करना, रागों को ग्रहण करना, ये पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता पाई जाती है।